साहब की तरफ से कोई FIR दर्ज होती, वर्कर की तरफ से दर्ज होती, खान साहब पे FIR दे दी गई। 6 मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिनमें दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जो वाज़ह करे कि जनाब इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ या कहीं पे कोई एविडेंस हो। ये वाज़ह मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो अपने ऑर्डर्स के अंदर भी लिखवा चुके हैं। अच्छा, फिर जी 9 मई को खान साहब के कहने के ऊपर ये हुआ, उसके ऊपर भी वाज़ह फरक फरीद बलोच साहब की जजमेंट आ चुकी है, जिसमें उन्होंने वाज़ह कहा है ऑर्डर के अंदर कि जनाब कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि कैसे एक बंदा जेल के अंदर मौजूद है और वो बाहर किसी को पैगाम दे रहे या किसी को कहे कि तोड़ फोड़ करे या कोई इस तरह से। और उसके साथ ही तोशा खाना की FIR दर्ज हुई। तोशा खाना की FIR आप देख लें कि एक अगर जुर्म होता है तो उसकी एक जगह पे कार्रवाई होती है। ये नहीं है कि नैब के अंदर भी कार्रवाई चला दी जाए, एक कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है कंप्लेंट करे और उसके ऊपर जो है खान साहब को सजा दे के जेल में डाल दी जाए, और एक जो है वो FIR भी दर्ज कर दी जाए। तो लिहाजा ये एक वो क्या कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए ये सारा किया गया। इंशाल्लाह इसमें हमें ऊपर बेल्स मिल जाएंगी। नीचे जो बेल्स हमारी खारिज हुई वो ग्राउंड्स क्या थे, किस बुनियाद जी खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए। अब एक बंदा जेल में है तो वो कैसे पेश हो सकता है? उसका तरीकाकार है कि आप वीडियो लिंक के जरिए या उसकी हाजिरी लगवा लें या फिर आप उसको प्रोड्यूस कर लें। तो ये तो हमने वाज़ेह तौर पर कोर्ट में कहा, हमारी ये बात मानी नहीं गई, लिहाजा उनकी बेल्स खारिज कर देंगे। इंशाल्लाह ये बेल्स भी बहाल हो जाएंगी और गिरफ्तारी से भी रोका जाएगा। कानून के मुताबिक हम इस्तदा करें। और दूसरा, खान साहब का जो तोशा खाना का केस है वो भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है। अगर डिले टैक्टस बहाने ना कबूल किए गए तो इंशाल्लाह कल फैसला आएगा और बेल हर सूरत होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सजा है, वो उन्हें वैसे ही मिल जानी चाहिए। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब की जो 9 जमानतें खारिज हुई उनके हवाले से डिटेल्स बताना चाहूँगा। मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से खबर एक चल रही है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9 बेल्स थी क्या? 3 मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट के जिसमें खान साहब पेश हुए और जुडिशल कम्प्लेक्स के हमले की एक स्टोरी जो है वो बनाई गई कि खान साहब पेश हुए हैं और इन्होंने हमला किया। हालांकि वो पेशी खान साहब की थी और साथ वर्कर्स थे। वर्कर्स उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आते थे और कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पर वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया। बजाय ये कि खान साहब की तरफ से कोई FIR दर्ज होती, वर्कर की तरफ से दर्ज होती, खान साहब पे FIR दे दी गई। 6 मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिनमें दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जो वाज़ह करे कि जनाब इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ या कहीं पे कोई एविडेंस हो। ये वाज़ह मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो अपने ऑर्डर्स के अंदर भी लिखवा चुके हैं। अच्छा, फिर जी 9 मई को खान साहब के कहने के ऊपर ये हुआ, उसके ऊपर भी वाज़ह फरक फरीद बलोच साहब की जजमेंट आ चुकी है, जिसमें उन्होंने वाज़ह कहा है ऑर्डर के अंदर कि जनाब कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि कैसे एक बंदा जेल के अंदर मौजूद है और वो बाहर किसी को पैगाम दे रहे या किसी को कहे कि तोड़ फोड़ करे या कोई इस तरह से। और उसके साथ ही तोशा खाना की FIR दर्ज हुई। तोशा खाना की FIR आप देख लें कि एक अगर जुर्म होता है तो उसकी एक जगह पे कार्रवाई होती है। ये नहीं है कि नैब के अंदर भी कार्रवाई चला दी जाए, एक कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है कंप्लेंट करे और उसके ऊपर जो है खान साहब को सजा दे के जेल में डाल दी जाए, और एक जो है वो FIR भी दर्ज कर दी जाए। तो लिहाजा ये एक वो क्या कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए ये सारा किया गया। इंशाल्लाह इसमें हमें ऊपर बेल्स मिल जाएंगी। नीचे जो बेल्स हमारी खारिज हुई वो ग्राउंड्स क्या थे, किस बुनियाद जी खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए। अब एक बंदा जेल में है तो वो कैसे पेश हो सकता है? उसका तरीकाकार है कि आप वीडियो लिंक के जरिए या उसकी हाजिरी लगवा लें या फिर आप उसको प्रोड्यूस कर लें। तो ये तो हमने वाज़ेह तौर पर कोर्ट में कहा, हमारी ये बात मानी नहीं गई, लिहाजा उनकी बेल्स खारिज कर देंगे। इंशाल्लाह ये बेल्स भी बहाल हो जाएंगी और गिरफ्तारी से भी रोका जाएगा। कानून के मुताबिक हम इस्तदा करें। और दूसरा, खान साहब का जो तोशा खाना का केस है वो भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है। अगर डिले टैक्टस बहाने ना कबूल किए गए तो इंशाल्लाह कल फैसला आएगा और बेल हर सूरत होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सजा है, वो उन्हें वैसे ही मिल जानी चाहिए। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کی جو 9 ضمانتیں خارج ہوئیں ان کے حوالے سے ڈیٹیلز بتانا